नमस्कार दोस्तों जैसा कि यह पजल SBI क्लर्क का जो एग्ज़ाम आने वाला है दोस्तों, उसके लिए यह पजल है। और ये एकदम एग्ज़ाम लेवल पजल है दोस्तों। ये पिछली बार एग्ज़ाम में पूछी गई थी दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं कि यह पजल कैसे इसको हल करना है। तो दोस्तों इसमें दिया 7 बॉक्स हैं और 7 लोग हैं। 7 बॉक्स हैं दोस्तों, और एक के ऊपर एक रखा गया है, और यन को के बॉक्स के 3 बॉक्स ऊपर रखा गया है। तो दोस्तों यन को दोस्तों जो है के बॉक्स के 3 बॉक्स ऊपर, यानी 1 और 2, ये दोस्तों ये बनेगा। फिर उसके बाद दोस्तों जी का बॉक्स सबसे ऊपर वाला बॉक्स है। तो दोस्तों जी का बॉक्स दोस्तों जो है, जी का बॉक्स सबसे ऊपर वाला बॉक्स है दोस्तों। तो दोस्तों अब पता चल गया कि जो जी होगा सबसे ऊपर होगा। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो दोस्तों ये जान लीजिए कंडीशन हमेशा 2 दोस्तों लेके चलिएगा, क्योंकि हमेशा पजल में 2 कंडीशन तो बनना ही होता है। तो आप लोग 2 बना के चलेंगे तो उसमें आसानी रहती है और आसानी से चीज़ें हल हो जाती हैं। दोस्तों अब इसमें करना क्या है, देख लीजिए कि जी का बॉक्स सबसे ऊपर बॉक्स है, यहाँ पे दिया गया है जी का बॉक्स सबसे ऊपर वाला बॉक्स है। तो सी का बॉक्स यन के बॉक्स के ठीक ऊपर है। अब देखिए दोस्तों सी का बॉक्स जो है यन के बॉक्स के ठीक ऊपर है। तो यानी इसको ऐसे इसके ऊपर कर दीजिए। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, डी का बॉक्स यस के बॉक्स के ठीक नीचे है। डी का बॉक्स जो है दोस्तों यस के बॉक्स के ठीक नीचे है। तो यस के बॉक्स के ठीक नीचे डी का बॉक्स कर दीजिए। ऐसे एरो का चिन्ह लगाते रहिएगा दोस्तों। डी का बॉक्स और यम के बॉक्स के बीच में एक बॉक्स है। डी का बॉक्स और यम के बीच दोस्तों एक बॉक्स है। अब ये दोस्तों हमें पता नहीं है कि यम नीचे होगा या ऊपर होगा। देखिए डी इस तरह भी हो सकता है। तो आप लोग इस तरह कंडीशन बनाते चलिएगा दोस्तों। और ये जो बीच में लाइन खींच रहे हैं, इस तरह से आप लाइन भी खींचते चलिए, क्योंकि कंडीशन जब साफ साफ लिखी रहेंगी तो भी पजल बनाने में आसानी होती है दोस्तों। अब इसमें करना क्या है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि इसको बैठाना कैसे है। तो 1 2 3 4 5 लोग यहाँ पे इसमें हैं दोस्तों। देखिए इसमें जो हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ एक बैठा है। यानी कि हम अगर सी को यहाँ बैठाते हैं और यन को हम यहाँ बैठाते हैं, और 1 2 छोड़कर हम के को यहाँ बैठाते हैं, तो हमें बचता कौन है, एक बचेगा वो। अब एक यहाँ एक बचेगा। अब इसके यस के नीचे तुरंत डी रखना है। तो यस के नीचे हम तुरंत डी रख देते हैं। अब डी और एम के बीच एक लोग हैं, तो डी और एम के एक बीच। तो यह दोस्तों ये तो पहला तो बैठ गया कंडीशन। अब दूसरी हम लोग दोस्तों देख लेते हैं, क्योंकि अब दूसरी एक छोड़ के हम लोग करते हैं दोस्तों। तो सी यहाँ रख देते हैं, एन यहाँ रख देते हैं, और 2 छोड़कर हम लोग जो है के को यहाँ लिख देते हैं। अब जो दोस्तों हैं यस के नीचे डी है, यस के नीचे दोस्तों हम लोग डी रख दिए। अब दोस्तों यम को रखना एक छोड़ के, डी और यम के बीच में एक लोग को होने चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों डी और यम के बीच में अगर हम यहाँ यम यहाँ रखेंगे तो कहाँ से डी और यम के बीच में ओ हो पाएगा। तो ये दोस्तों ये कंडीशन जो है दोस्तों गलत है, और ये कंडीशन दोस्तों सही है। तो एक बात देख लीजिए दोस्तों, ये पिछले साल पेपर में दोस्तों ये पजल पूछी गई थी। काफ़ी अच्छी पजल है। अगर आप लोग SBI क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो यह पजल काफ़ी अच्छी पजल है, और यह पजल को आप 1.5 से 2 मिनट में हल कर सकते हैं दोस्तों। और 1.5 से 2 मिनट नहीं दोस्तों, 1 मिनट में यह पजल हल हो जाएगी। 1 मिनट से कम टाइम में यह पजल हल हो जाएगी। और एग्ज़ाम में दोस्तों इसी लेवल की पजल पूछी जाती हैं। और हम लोग जो प्रैक्टिस सेट में पजल हल करते हैं, ये उससे दुगनी लेवल की पजल होती है दोस्तों। ये दोस्तों दूसरी पजल है। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए और इसको एक बार अपने से बनाने की कोशिश करिए। इसमें दिया गया दोस्तों 10 व्यक्ति ABCD EFE PQRST, प्रत्येक पंक्ति में 5 व्यक्तियों के साथ 2 पंक्तियों में बैठे हैं दोस्तों। इसमें क्या है कि 5 लोग आमने सामने बैठे हुए हैं। जो नए बच्चे हैं दोस्तों, उन्हें पजल बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर वह 300-400 पजल हल कर लेते हैं तो उन्हें फिर पजल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई बेसिक नहीं होता है, और इसमें कुछ चीज़ें पॉइंट होती हैं जो उसे नोट करने वाली बात होती है। नए बच्चों के लिए ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि कुछ पॉइंट होती हैं कि जो इसमें नोट किया जाता है, जैसे कि और, जो, वह, जो कि, जिसको, ऐसे कुछ हिंदी में पजल में कुछ शब्द होते हैं जो कि आपको वहाँ पे जानना ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर आप हिंदी में पजल आप सॉल्व कर रहे हैं और ये पॉइंट आप नहीं जान रहे हैं तो आप पजल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और हम आगे आने वाले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि मतलब इसी पजल के बाद हम बताएंगे कि जो का मतलब क्या होता है, की का मतलब क्या होता है, और का मतलब क्या होता है, वह का मतलब क्या होता है, जो की का मतलब क्या होता है, किसके लिए वह शब्द प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि यह पजल में अक्सर ये पजल में चीज़ें पूछी जाती हैं और इसी से पजल को हल किया जाता है। अगर आपको जो नहीं पता है
और देखिए यहाँ पे जो दोस्तों जिसे दिया है, यहाँ पे जो दिया है, और इसी तरह दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे जो दिया है, और उसी तरह और भी कहीं देखिए दोस्तों दिया होगा, और वह भी कहीं कहीं दिया रहता है, और जो कि भी दिया रहता है, जिसको भी दिया रहता है। तो इस तरह शब्दों को दोस्तों अगर आप जानेंगे तो पजल को आप आसानी से हल कर पाएंगे। और हमारे साथ अगर आप जुड़े हैं तो आपको पजल हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि पजल बनाना बहुत ही आसान है। और उसके लिए आपको सिर्फ हमारे चैनल से जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए डेली 4-5 पजल का, और आप आसानी से पजल को बनाना सीख जाएंगे। क्योंकि पजल एक हवा है, और जिससे लोग डरते हैं कि पजल आती है बैंक में ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। पजल बहुत इजी होती हैं, और बस उसे हल करने की ट्रिक होनी चाहिए। और अच्छे टीचर से आप अगर पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपको पजल बनाना बहुत आसानी से आ जाएगा। और हम आपको पजल ऐसा पढ़ा देंगे कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे दोस्तों, और आप एग्ज़ाम में आसानी से जाकर पजल को हल कर पाएंगे। आइए दोस्तों पजल को हल करते हैं। अब हम लोगों ने पजल को देख लिया है कि कैसे इसको हल करना है और उसमें क्या बातें कही गई हैं। तो दोस्तों इसमें PQRST पंक्ति 1 में दक्षिण की ओर बैठे हैं। तो दोस्तों इनमें जो PQRST जो तो वो दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हैं, और ABCE उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो दोस्तों इसमें जो है PQ, जिसे मान लीजिए दोस्तों जो दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, ये देख लीजिए दोस्तों PQRST, ये मान लीजिए दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे। तो दोस्तों इसमें अगर दक्षिण की मुँह करके बैठे हैं तो अगर ये मान लीजिए रेखा, अगर हमको कह रहा है कि P जो है कहीं भी देखिए कुछ दिया गया, R के बाएं से तीसरा स्थान पर है, यस R के बाएं से, देख लीजिए यस जो है R के बाएं से तीसरे स्थान पे दिया गया है। तो जो हमारा दोस्तों होगा बायां जो होगा दक्षिण में अगर बैठा है, दक्षिण का ऐसे नीचे रहेगा, तो हमारा बायां जो होगा दोस्तों इधर होगा। यहाँ पे आप अपने को बैठा हुआ मान लीजिए R पे, मान लीजिए R पे आप बैठे हैं, और R से आपको अगर बाएं कहे तो जो आपका जो दाहिना हाथ होता है दोस्तों इधर आपका बायां होता है, और जो बायां हाथ होता है वह इधर जो होता है दोस्तों वह बायां होता है, यहाँ पे इधर दायां होता है दोस्तों। यानी कि उत्तर का उल्टा जो होता है दक्षिण। और मान लीजिए हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में दोस्तों इधर जो होता है वह बायां होता है, और इधर जो होता है दायां होता है, इधर दायां होता है और इधर बायां होता है। तो इसमें दोस्तों अब मान लीजिए दक्षिण में कह रहा है कि कोई बात कही जा रही है कि मान लीजिए कि ए से बाएं तीसरे स्थान पे है, तो ए से बाएं तो हम इधर से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे बाएं, जो उत्तर की तरफ बैठा रहता है। और अगर वही व्यक्ति दक्षिण की तरफ बैठा हो, जैसे मान लीजिए R दक्षिण की तरफ बैठा है और वह R से दाएं की तरफ चले, तो R से दाएं हम इधर चलेंगे दोस्तों। तो पजल में दोस्तों यही कुछ पॉइंट होती है जो आपको याद करनी होती है। और अगर आप हमारे साथ जुड़े, अगर हमारी 100 वीडियो की पजल 1000 वीडियो आपको हम SBI क्लर्क तक करा देंगे दोस्तों। अगर हमारी सारी क्लास को आपने कर लिया तो यकीन मानिए कि आप पजल को आसानी से हल कर पाएंगे। क्योंकि पजल बनाना दोस्तों काफ़ी आसान रहा है, और पजल आप इसलिए नहीं बना पाते कि आपको कुछ बातें जो होती हैं या तो जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ बताई नहीं जाती हैं, और अगर वो बातें आप नहीं जानेंगे तो पजल नहीं हल कर पाएंगे। अगर इंग्लिश की पजल तो हमारे यहाँ नहीं बताई जा रही, हिंदी की ही पजल सिर्फ पढ़ाई जाएंगी दोस्तों। तो आप लोग आसानी से इसको जो है, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, अगर आप हिंदी की बातों को समझते हैं, हिंदी की पजल को पेपर हिंदी में देते हैं, तो आप आसानी से इस पजल को हल कर पाएंगे दोस्तों। तो पजल करना काफ़ी आसान है दोस्तों, बस इसके लिए आपको डेली 20-30 पजल डेली हल करना पड़ेगा, तभी आप इसको आसानी से बना पाएंगे। और जो पॉइंट होती हैं, जो बातें होती हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। इस पजल में आपको सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे दोस्तों। तो इसमें जैसे दिया गया है कि E और B के बीच में 2 लोग हैं दोस्तों, तो E अब बना यहाँ पे लिख लीजिए पॉइंट E और B के बीच में दोस्तों 2 लोग हैं। E यहाँ भी, B यहाँ भी आ सकता है दोस्तों, और E यहाँ भी आ सकता है। तो अब इसके बाद जो है दोस्तों क्या बातें कही जा रही है, B E के दाईं ओर बैठा है। अब जो है E के दाईं ओर, अब ये उत्तर की ओर बैठा है, ये उत्तर की ओर बैठा है। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे दोस्तों E के दाईं ओर, और ये जो है 2 लोग बैठे हैं और ये आमने सामने बैठे हैं। तो यहाँ पे ऐसे दोस्तों पाई खाज देते हैं। अब इसमें करना क्या है दोस्तों कि कहाँ गया, E के दाईं ओर बैठा है। आप देखिए जो E के दाईं ओर, जो उत्तर की ओर अगर बैठा रहा है व्यक्ति, ये उत्तर की ओर बैठा है दोस्तों, उत्तर की ओर बैठा, तो इसका जो दायां होगा दोस्तों इधर चलेगा, यहाँ से इधर जाएगा,
दायां, अगर बायां की बात करता तो इधर जाता। उत्तर की कंडीशन में दोस्तों, उत्तर अगर बैठा है तो दायां इधर चलेगा आगे की तरफ, और बायां जो है पीछे की तरफ चलेगा जब उत्तर व्यक्ति बैठा हो। तो उसके बाद दोस्तों अब यह 5 व्यक्ति बैठे हैं और यहाँ पे 4 व्यक्ति बैठ चुके हैं दोस्तों। अब आगे देखते हैं क्या अगली पॉइंट कहेगी बात। वह व्यक्ति जो ई के सम्मुख है। अब देखिए कोई जो है व्यक्ति ई के सम्मुख है दोस्तों। अब कौन है वह व्यक्ति जो ई के सम्मुख है? वह आर का निकटतम पड़ोसी है। अब वह आर तो दोस्तों यहाँ भी हो सकता है और आर यहाँ भी हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों हम एक और कंडीशन बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आर एक यहाँ भी आ सकता है। तो ई के सम्मुख बैठा हो आर का निकटतम पड़ोसी है। ई के जो सम्मुख बैठा हो आर का निकटतम पड़ोसी है। हो गया दोस्तों। आर के बाएं से तीसरे स्थान पर, यस आर के बाएं से तीसरे स्थान पे। अब दोस्तों एक बात आप जान लीजिए कि जो आर है वह दक्षिण की ओर बैठा है। यहाँ पे दिया गया है ना PQRSTU, जो पंक्ति के दक्षिण सम्मुख हैं। तो जब यह आर के बाएं, तो आर के बाएं क्या होगा दोस्तों? जो इसका इधर होगा आगे की तरफ जब चलेगा, ये दक्षिण की ओर, ये दक्षिण की ओर बैठा है दोस्तों। ये बात जान लीजिए कि ये व्यक्ति जो है दक्षिण की तरफ बैठा है। तो जो आगे की तरफ चलेगा तो इसका बायां होगा, और जब ये पीछे की तरफ चलेगा तो इसका जो होगा दायां होगा। तो यह इसका राय कि आर के बाएं के तीसरे स्थान पे। तो आर के बाएं से तीसरे, तो 1 2 3, 1 2 और 3 हम लोग यस यहाँ बैठा देंगे, और 1 2 और यहाँ जो है यस यहाँ बैठ जाएगा। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों। और आगे हम लोग दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है कि अब इतनी बातें हो गई, तो आगे कहा जा रहा है कि P और T के बीच 2 लोग हैं। अब दोस्तों P और T के बीच दोस्तों 2 लोग को बैठा देते हैं। और आगे कहा जा रहा है कि T जो है दोस्तों वह E के सम्मुख है। जो T E के सम्मुख बैठा है। सम्मुख का मतलब उसकी तरफ मुँह करके बैठा है। सम्मुख का मतलब होता है दोस्तों कि उसके आमने सामने। T E के सम्मुख है, यानी उस एक दूसरे की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं। अब आगे कहा जा रहा है दोस्तों D और C के मध्य केवल एक व्यक्ति है। तो D और C के मध्य दोस्तों केवल एक व्यक्ति है। और उसके बात आगे दोस्तों है C पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पे नहीं। C जो है दोस्तों पंक्ति के किसी अंतिम छोर पे नहीं है। इस पंक्ति का जो अंतिम छोर है या तो यहाँ और या तो यहाँ या तो यहाँ, C नहीं होना चाहिए। फिर आगे देख लीजिए दोस्तों, A E और C दोनों का निकटतम पड़ोसी है। दोस्तों A जो है E और C दोनों का निकटतम पड़ोसी है। पड़ोसी रहे तो दोस्तों दोनों से सटा दीजिएगा, एक दूसरे से वो कर दीजिएगा ताकि लगे। तो पड़ोसी हैं। अब कह रहा है कि A E और C दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो हम दोस्तों A यहाँ बैठा लेते हैं और C को दोस्तों हम यहाँ बैठा लेते हैं इस कंडीशन में। और इसमें दोस्तों क्या है कि A हम दोस्तों यहाँ बैठा लेते हैं और C जो है दोस्तों हम यहाँ बैठा लेते हैं। यहाँ तक तो हो गया दोस्तों। अब आगे क्या है, D और C के बीच में एक लोग, यहाँ तो D यहाँ हो जाएगा और यहाँ C है। तो एक मिनट रुक जाइए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ जो है A और ये C, A और C, तो D दोस्तों अगर यहाँ हम बैठाते हैं, मान लीजिए D हमने यहाँ बैठा दिया, तो D और C के बीच दोस्तों 2 लोग होंगे, जिससे कि यहाँ पे कंडीशन गलत हो जाएगी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि D और C के बीच में दोस्तों सिर्फ एक लोग बैठे हैं। तो D और C के बीच में अगर एक लोग बैठे हैं तो, और यहाँ पे कंडीशन फॉलो कर रही है कि यहाँ पे D और C के बीच में एक ही लोग बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे D और C के बीच में 2 लोग बैठे हैं, इसलिए यह कंडीशन गलत है और यहाँ पे यह कंडीशन सही चल रही है। तो अब आगे हम लोग करते हैं दोस्तों कि ये तो हो चुका है, इसको काट देते हैं, ये भी हो चुका। और T और E के सम्मुख है और T हम यहाँ बैठा देते हैं, ये भी काट देते हैं। P और T के बीच में 2 लोग हैं, तो P और T के बीच में दोस्तों हम लोग जो है 2 लोग को बैठा देते हैं। P और T के बीच में 2 लोग बैठ गए, ये भी हो गया और ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब बचा कौन? बच रहा है Q बच रहा है। तो Q जो है दोस्तों यहाँ बैठेगा। तो पूरी पजल बन के दोस्तों तैयार है।
पजल का यही एक नियम होता है दोस्तों कि अगर आप नए बच्चे हैं और आप बेसिक से चीज़ों को पजल में नहीं जान रहे हैं तो आप पजल को हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पे तमाम सारी वीडियो हैं, लेकिन उसमें जो है दोस्तों बहुत सी चीज़ों जो पजल पढ़ाई जाती हैं, जो सारे क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, बहुत सी चीज़ों को पढ़ाया नहीं जाता है, बताया नहीं जाता है, क्योंकि जो बच्चे जो शुरू से पढ़ते हैं वो बच्चे वो चीज़ों को जान नहीं पाते हैं, तो इसलिए उनकी पजल जो है दोस्तों गलत हो जाती है। तो अगर आप पजल की तैयारी कर रहे हैं या SBI क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को अगर बेसिक से पढ़ना है तो आप हमारे साथ जुड़िए, और पजल आपको हम बहुत बेसिक से दोस्तों बता देंगे जो कभी भी एग्ज़ाम में गलत नहीं हो सकती है। क्योंकि पजल का एक नियम होता है दोस्तों, जो उसमें अगर आप पूरा बेसिक से नहीं चीज़ों को जानेंगे तो आप पजल को हल नहीं कर पाएंगे। काफ़ी कुछ पॉइंट होती हैं दोस्तों जो जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के दिन दोस्तों सिर्फ 2 पजल बता रहे हैं, और फिर अगले वीडियो में आपको दोस्तों जो 2 पजल फिर लाएंगे, और इसी तरह हम दोस्तों कम से कम आप लोगों के सामने 1000 पजल तक करवाएंगे। और आप हमारी सारी वीडियो कर देख लेते हैं तो आपकी पजल काफ़ी अच्छी हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों।